सो देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਲੇਨ ਇਨਕਲਾइंड भी हो सकता, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता ते वर्टिकल प्लेन भी हो सकता। मतलब सर्कल च घूमती बॉडी जिहड़ी है वो इदां भी सर्कल च घूम सकती है, वो इदां भी घूम सकती है ते वो इदां टेढ़ी भी घूम सकती। मतलब सर्कुलर मोशन हमेशा एक प्लेन च होएगा। हुण जदों भी तुसीं सर्कुलर मोशन दे बारे, क्योंकि साडा जिहड़ा सिलेबस है उहदे विच सर्कुलर मोशन वैसे तो टाइप्स दो तरह दीयां, यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन ते नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, पर प्रॉब्लम्स मैक्सिमम यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दियां ही होणियां जिहदे विच एक बॉडी ने कॉन्स्टेंट स्पीड दे नाल सर्कल च घुमना, ठीक है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर नाल ही दिमाग के विच ये गल तुहाडे होनी चाहिए है, क्योंकि यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर सर्कल का रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा का संबंध अगे फ्रीक्वेंसी नाल है 2 पाई न्यू। तो ये रिलेशंस नाल चलने हैं, किते भी लोड़ पै सकती है। अच्छा, फिर आपां की करना, देखो बड़ा सिंपल मैथड हुंदा सर्कुलर मोशन लई कि अगर तुहाडे सामने कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा तो सब तो पहला चेक करो उस पार्टिकल ते किहड़ी फोर्स पॉसिबली एक्ट कर सकती है। जिद्दां मान लो अगर मैनू कोई कहे कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उन्होंने असीं रस्सी नाल बन के रस्सी दे एक एंड नूं पकड़ के उन्होंने हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं, इदां घुमा रहे हैं, और इस सिचुएशन च जिहड़ा पार्टिकल हुंदा ना उहदा मास बड़ा घट ही मन्निया जाता, नैगलीजिबल ही है। इस करके जिहड़ा वेट है वो फोर्स आलमोस्ट 0 मन्नी जाती है उस सिचुएशन च। पर ये अलग अलग सिचुएशन आउणगीआं। हुण अगर तुहाडे सामने वो कहे, अच्छा फिर वो गल मैं तुहानूं बार बार करदा आ रहा, देखो प्रॉब्लम कित्थे आनी शुरू हुंदी है, क्योंकि जदों असीं बुक पढ़ते हैं या बोर्ड तो देखते हैं तां हुण जिद्दां बोर्ड है, हुण मान लो मैं तुहानूं समझा रहा हाँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इदां, हुण बोर्ड ते इदां बनना नहीं, पॉसिबल नहीं होना है ना, वो फिर व्यू अलग अपीयर हुंदा। तो मतलब दिमाग नूं थोड़ा जिहा चुस्त करना पैना भी जो गल समझाई जा रही है वो किस एंगल तो आ रही है, तां जाके क्लैरिटी आती है। हुण देखो जे मैं इत्थे समझाउण दे लई कहां भी पुत्र आ साडा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो ये बेसिकली इदां सर्कल है और आ इहदा सेंटर है, आहा रेडियस है, आ पार्टिकल है। हुण ये जिहड़ा पार्टिकल है ਇਹਦੇ ਤੇ वेट थल्ले ਨੂੰ लगना लग गया, पर जे ये पार्टिकल स्ट्रिंग दे नाल जुड़िया है ना रस्सी नाल जुड़िया तो इत्थे टेंशन आ जानी। कि मैं की देख रहा कि ये जो पार्टिकल सर्कल च घूम रहा इहदे ते दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट ते टेंशन, और इन्हां दोनों विचों जेड़ियां फोर्सेस सर्कुलर प्लेन दे परपेंडिकुलर है उन्होंने की है छड़ देना। छड़ इन द सेंस कि वो फोर्सेस बैलेंस होंदियां बेसिकली, तो किहनां नूं पकड़ना, उन्हां फोर्सेस नूं पकड़ना जिहड़ियां फोर्सेस सर्कुलर प्लेन दे विच है और अलोंग द रेडियस है और टुवर्ड्स द सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर भी हो सकती है, ठीक है। हुण जिद्दां इत्थे
ਆ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣੀ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, along the radius towards the center। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और मास ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, T ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, v²/r ਜਾਂ ω²। ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, और उस टेबल आ टेबल का सेंटर है। इस टेबल के ऊपर मान लो तुसी बुक रखी है, बाउल रखिया वा, कोई समान रखिया वा। हुण कई बारी की हुंदा वा साडे घर मान लो या किते रिवॉल्विंग टेबल है ना। हुण दो तरह का रिवॉल्विंग टेबल हो सकता, एक हो सकता इलैक्ट्रिक होवे, बटन ऑन किया तो घूमना शुरू हो गया। दूसरा हो सकता भी हाथ दे नाल, कई बार डाइनिंग टेबल जिहड़े वड्डे हुंदे आ ताकि उस च जिहड़ा समान है सर्व हो सके सारे पासे ना। हुण वो जिहड़ा टेबल है मान लो उहदे ते समान रखिया एक जगह ते, तो उस टेबल नूं घुमाया जा रहा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये दो तरह नाल एक्ट करेगा। कितना चेक कर सकते हो तुसीं, जे तां टेबल घूम रहा वा और उहदे ते रखिया समान उत्थे दा उत्थे ही टिकिया, मतलब वो टेबल दे नाल नाल घूम रहा पर है उत्थे ही विद रिस्पेक्ट टू टेबल। या दूजा हो सकता कई बार टेबल घुमाओ वो समान हिल के उल्ट गया या टेबल तो थल्ले डिग पिया, इदां हुंदा ना। वो दो सिचुएशनस बन रही हैं। हुण वो जिहड़ा टेबल दे उपर पिया समान है वो विद रिस्पेक्ट टू टेबल अगर फिक्स है, हिलदा नहीं पिया विद रिस्पेक्ट टू टेबल, तो इहदा मतलब है उस समान और टेबल दे विच स्टैटिक फ्रिक्शन है जिहड़ी उहनूं टेबल दे नाल नाल चला रही है। ठीक है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नूं लगनी है तो वो सारा कुछ हुणी मैं दसन लगा। तो देखो अगर आ जिहड़ा समान है ये पी पॉइंट ते पिया वा और टेबल के सेंटर तो इसकी दूरी आर है, और ये समान जिहड़ा वा ये टेबल के घूमन नाल हिल नहीं रहा, तो इसका मतलब इहदे उपर एक तो फोर्स लगनी है वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, और उस तो इलावा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। हुण ध्यान नाल सुनो पुत, अगर घूमती चीज के उपर असीं बैठे हैं और असीं उत्थे भी बैठे रहने हैं तो एक्चुअली जिहड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, पीटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सानू बाहर नूं पुश कर रही है। पर अगर असीं उत्थे बैठे हैं तो इसदा मतलब साडे ते नेट फोर्स जीरो है, मतलब साडे ते लगन वाली स्टैटिक फ्रिक्शन उहनूं बैलेंस कर रही है। समझ गए गल नूं? तो इसदा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन पता किधर नूं लगनी है, क्योंकि घूमदा टेबल इस ऑब्जेक्ट नूं बाहर नूं पुश करने की कोशिश कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उहनूं रोकेगी, एफ एस। ठीक, तो ये तीन फोर्सेस लग रही हैं।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। और आ फोर्स की प्रोवाइड करो, सेंट्रीपिटल फोर्स। जिन्नियां भी फोर्सेस अलोंग द रेडियस है उन्हां सारियां दा वेक्टर सम m इंटू ए सी के बराबर होना हमेशा, तो ये याद रख लेनी गल। और वो जिहड़ियां फोर्सेस अलोंग द रेडियस है उन्हां दा वेक्टर सम लैन लगे की करना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਈਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਈਓ। ਤੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस एन तो निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस सिचुएशन च नॉर्मल रिएक्शन कितना वा, ठीक है। हुण बेटा जब तक एफ एस की वैल्यू प्रैक्टिकली कभी भी एफ एल तो ज्यादा नहीं हो सकती, ये कंडीशन आ गई। हुण एफ एस के बराबर आप देखिया एम ए सी की पुट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, एफ एल एम एम। ਹੁਣ ਆ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਦ ਤੱਕ फिक्स रहेगा टेबल के ऊपर, घूमते टेबल के ऊपर, जब तक ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू म्यू एस जी तो घट या बराबर है। जे तुसी इन्हां दोनों विचों आ देखो आ ये दो चीज़ां, इन्हां दोनों विचों एक नूं भी बता दिंदे आ, किदां बता दिंदे आ कि जिहड़ा समान सीगा उहनूं पी दी जगह इत्थे शिफ्ट करता तो आर वध गया, ते जे तुसी टेबल नूं तेजी नाल घुमाता तो ओमेगा वध गया। तो वो कंडीशंस जिहड़ियां आ रही वा इहदे बारे भी पूछा जाता था, समझ आई गल। मतलब भी वध तो वध कितना टेबल एंगुलर वेलोसिटी नाल घुमाया जाए कि रखिया समान शिफ्ट या टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाए, तो ਉਹਦੇ ਲਈ आ कंडीशन च फिर ओमेगा कढना आपां मैक्सिमम, और ओमेगा मैक्सिमम कितना कढना मतलब इक्वल टू म्यू एस जी कर लेना वध तो वध, ਤੇ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस मैक्सिमम जे कढना वा तो फिर आर मैक्सिमम कर लेना, फिर इनू कांस्टेंट मान लेना। तो आ एक कंडीशन है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब सर्कुलर मोशन की अप्रोच दस रहे हैं थानू भी किद्दां रखनी है। भी पहला काम की करना, स्टेटमेंट पढ़ो, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करिए, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली बॉडी के उपर लगन वालियां वेरीअस फोर्सेस ड्रॉ करिए। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਨ ਹੈ, ਆ ਕੋਨ ਹੈ ਉਲਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ अगर ये कोन दे अंदर एक सर्टन हाइट ते घूम रहा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किहड़ी फोर्स लग सकती है, आपां कहना एक तो लगनी है वेट हमेशा वर्टिकली, दूसरा पुत्र क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट च है तो नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन तुहानूं दसी हुई है
सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे परपेंडिकुलर होनी, ठीक है। अच्छा हुण ध्यान दियो, अगर एक कोण स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होनी, तो फिर आही दो फोर्सेस लग गई। हुण आ है सर्कल जिहदे चों घूम रहा, तो इस सर्कुलर प्लेन दे mg की है परपेंडिकुलर, पर आह ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो ये की बनाने पैने कंपोनेंट्स। तो आ बन गया तुहाडे सर्कल दा सेंटर, आ बन गया सर्कल दा रेडियस। अच्छा हुण देखो, तो हुण आ जिहड़ा एंगल हुंदा ना सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ कोण हुंदा है थीटा। अच्छा तो क्योंकि जिहड़ा वेट है आ वाला वेट, आह की ये लाइन रेडियस वाली लाइन है, आ नॉर्मल रिएक्शन है। हुण सोचने वाली गल की है कि रेडियस वाली लाइन इस लाल लाइन दे परपेंडिकुलर है और नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन इस लाइन दे परपेंडिकुलर है। ਇਹਦਾ मतलब अगर आ एंगल थीटा तो आ भी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि ना तो पूरी तरह नाल प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना अलोंग द प्लेन है, ਇਹਦੇ कंपोनेंट्स बनाने पैने n cos थीटा n sin थीटा। हुण दो दी जगह तीन फोर्सेस आपां कर लईआं, तिन्नां विचों आ दोनों परपेंडिकुलर है ते तां बैलेंस हो जाणी है। और आ फोर्स किधर को लग रही है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक किहदे बराबर होनी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो आप रेशो लवांगे तो tan थीटा और tan थीटा तो तुसी हाइट भी h भी कट सकते हैं कितना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आ एंगल है, बेस ਇਹਦਾ h है, परपेंडिकुलर ਇਹਦਾ r है, और रिलेशन बनाई जा सकती है। तो मतलब प्रॉब्लम ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ समझना वा वो गल ਨੂੰ भी सर्कुलर मोशन की खासियत बड़ी मतलब ये है कि एक बेसिक अप्रोच पकड़ लूंगे ना तो हर तरह की सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर बेसिक अप्रोच का मतलब ये तो समझ आ जानी है भी आपां अलग अलग फोर्सेस शो करनी है, पर वो फोर्सेस करनी किहड़ियां वा वो पिछले टॉपिक्स नाल रिलेटेड है भी जे वेट है वो किधर नूं होएगा, नॉर्मल रिएक्शन होएगा कि नहीं होएगा, टेंशन होएगी कि नहीं होएगी, या होर किहड़ी फोर्स हो सकती है, तो वो सारा कुछ पूरे सिलेबस तो पता लगता है ना। तो ये नोट करके देखो रफ जिहा काम।
लो, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। देखो पुत्र हुण हुंदा की है, एक गल नूं थोड़ा दिमाग 'च रखो, क्योंकि ना कई बार सानू नज़र कुछ आ रहा हुंदा जबकि कुछ पॉइंट असीं मिस करते हैं। वो की दस्या मैं, देखो मैं दस्या सी जदों ना कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पोजेस करे तो ओदी वेलोसिटी, ओदा मोशन हमेशा अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल हुंदा। ठीक है, पता लगा मैं की क्या? जदों ना कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पोजेस करती है, ओदी सेंटर तो दूरी मतलब अलोंग द रेडियस ओदी दूरी फिक्स हुंदी है आर, वो ना घटदी है ना वधदी है। मतलब अलोंग द रेडियस सर्कुलर मोशन च अलोंग द रेडियस बॉडी ना तो सेंटर वाल नूं जांदी है ना सेंटर तो दूर वाल जांदी है ना। ਇਹਦਾ मतलब अलोंग द रेडियस बॉडी का मोशन की हुंदा जीरो, सारा मोशन किधर तो हुंदा अलोंग द टेंजेंट। पता लगा है मैं की क्या? तो अलोंग द टेंजेंट मोशन है ना कि अलोंग द रेडियस। तो अलोंग द रेडियस बॉडी की है रेस्ट ते है, और उन्होंने रेस्ट ते किहने रखिया वा, वो गल समझण वाली इन्नी का है कि जिद्दां इत्थे दस्सिया सी वो सर्कुलर प्लेट वाला केस हो सामने लास्ट राइट हैंड कि वो जिहड़ी बुक रखी है पी पॉइंट ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। मतलब वो ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ मतलब उस सर्कुलर पाथ दे सेंटर वाल नहीं जाते ना अवे जाते हैं, उसे पोजीशन पे रह के मोड़ कटते। समझ आई मैं की? तो ਇਹਦਾ मतलब टायर जो मोड़ कट रहे हैं तो टायर नू अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल भेजन लई कौन जिम्मेवार होंगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर वो बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने रोक रही। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਪਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਟਾਇਰ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ मूव ਕਰੇਗਾ तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आप कहते हैं भी ये तो मोड़ कटते हुए गड्डी की कर रही है, स्किड हो रही है, फिसल रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो उन्होंने अवॉइड करने का तरीका दसन लगे आप। तो हुण समझ आई मैं की क्या? तो जो आप कहते हैं लैवल रोड, लैवल रोड का की मतलब है? वो सड़क जिहदे दोनों किनारे सेम हाइट ते है, मतलब इदां दी सड़क जिहड़ी आम तौर पर साडे शहरां च हुंदियां, गलियां च हुंदियां। एक हुंदी है बैंड रोड। बैंड रोड दे विच की हुंदा, जिथे मोड़ आ जांदा उत्थे बाहरला किनारा आउटर एज थोड़ा ऊपर नूं चक्किया हुंदा सड़क है ना। जो हाईवेज ते जाओ ना तो जिथे मोड़ आंदा उत्थे सड़क थोड़ी इदां जी इंकलाइंड हुंदी, वो बैंड रोड है। तो आपां हले किहड़ी रोड की गल कर रहे हैं? लैवल रोड की। हुण जिहड़ी लैवल रोड सड़क है उहदे उपर जदों तुहाडा व्हीकल टर्न लै रिहा, तो देखो पुत्र टर्न लैनी का मतलब दिमाग च बिठाओ बई थोड़ी देर लई व्हीकल ने कर्व्ड पाथ फॉलो करना। केड़ा पाथ फॉलो करना? कर्व्ड पाथ। तो हुण जिद्दां मान लो आ एक पिछों इदां सीधी सड़क आ रही है, फिर
आ सड़क हो गई, उस तो बाद वो इदा फिर चला गई। कई तरीके हो सकते। हुण जदों तुहाडा व्हीकल इस सड़क के उपर चल रहा तां वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसका पाथ की है कर्व्ड, और ये जिहड़ा कर्व्ड पाथ है ये पार्ट ऑफ सर्कल है, और इस कर्व्ड पाथ का सर्कल का सेंटर आया और आ की है इस कर्व्ड पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हुण इस वक्त तुहाडा जिहड़ा व्हीकल है, ये जिहड़ी सड़क है, हुण बोर्ड के उपर तो वर्टिकल प्लेन बन गया, तो सड़क तो इदा है बेसिकली। इसका मतलब आ जिहड़ा आ वाला व्हीकल है थल्ले नूं, मतलब हुण इत्थों समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता सानू, तो दिमाग नूं अलर्ट करना पैना कि एक फोर्स लगनी है वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, और तीजी फोर्स केड़ी लगनी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जी स्टैटिक फ्रिक्शन है एन ने तो mg नूं बैलेंस कर रहा है, और fs mac दे बराबर है। ठीक है, अच्छा हुण देखो, हुण समझ जाओ, जदों तुसी क्योंकि सड़क तो वाइड हुंदी चौड़ी हुंदी है, हुण कई बार आपां की करते हैं एक्टिवा दियां, मोटरसाइकिल दियां, साइकिल दियां, कई बार असी बिल्कुल अंदरले किनारे दे नाल लग के मोड़ कटदे हैं। जे मान लो तुसी अंदरले किनारे दे नाल लग के मोड़ कट रहे हैं तो आर छोटा हो जू, जे सेंटर ते कट रहे हैं तो आर वड्डा हो जू, ते जे बाहरों भी जा रहे हैं तो आर असी आर नूं एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, और स्पीड नूं भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जदों तुसी नोट करियो, जदों तुसी मोड़ कटते वक्त स्पीड ज्यादा ते मोड़ कटते हैं, फिर तुसी थोड़ा उपरों होके मोड़ कटते हैं सेफ टर्न ले, चेक कर लियो। तो जे मान लो हाई स्पीड ते तुसी अंदरों मोड़ कट्टन की कोशिश की, छोटा सर्कल लैन की कोशिश की, स्किड होने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। तो जदों भी तेज होगा तो थोड़ा उपरों दी होके असीं सेफ टर्न लै पाने हैं, पता लग जाता सानू। तो हुण वो कंसैप्ट इत्थों यही है कि V ज्यादा होएगा तो R नूं भी, क्योंकि FS ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एडजस्ट ਹੁੰਦਾ ना। अच्छा हुण लिमिटिंग फ्रिक्शन जिथे FS आ गया ना उत्थे FL भी कढना ही कढना, तो FL कढ लिया, और FS हमेशा FL तो घट या बराबर ही होना। उत्थों असीं कंडीशन निकाल सकते हैं म्यू एस जी, तो अगर थोड़ी स्पीड v की वैल्यू अंडर रूट म्यू एस जी आर तो घट है, तब तक तो तुसी सेफ टर्न ले रहे हैं, पर जे ज्यादा हो गई फिर स्किड हो जाना, व्हीकल पलट जाता ना, स्लिप कर जाता। और जिहड़ा v है सेफ लिमिट, मतलब जे आपां कहिए भी मैक्सिमम सेफ लिमिट कितनी होगी, वो इक्वल टू ना हुण तीन फैक्टर्स आ गए म्यू एस जी ते आर, इन्हां तिन्नां विचों म्यू एस ते आर ध्यान दियो, आर असी बदल सकते हैं, सड़क चौड़ी है ना थोड़ा ऊपर होके चल जाओ, आर बढ़ा सकते हैं घटा भी सकते हैं। जिहड़ा म्यू एस है वो साडे हथ का मतलब वो कंट्रोल है कि मान लो थोड़े व्हीकल के टायर्स नवे घसे नहीं हुए, जितना टायर घस गए है ना, तो फिर म्यू एस भी घस जाना, खत्म हो जाना, छोटा हो जाना। या मान लो सड़क गिल्ली है, बारिश हुई है, या मान लो तेल डुला उत्ते कोई स्लिपरी हो गई, फिर म्यू एस घट जाना, तो वो फैक्टर्स आ जाते। तो लैवल रोड के ऊपर वध तो वध कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी नाल टर्न ली जा सकती है बिना स्किड होए, तो अंडर रूट म्यू एस जी आर देगा। ठीक है, और एक गल बड़ी क्लियर है, लैवल रोड के ऊपर टर्न लैन लई फ्रिक्शन
जिम्मेवार, बिना फ्रिक्शन दे लैवल रोड ते टर्न नहीं लई जा सकती। और ये जिहड़ी टर्न असी लई है लैवल रोड के उपर है ना, तो जे वो कहे लैवल रोड समूथ है, फिर लैवल रोड ते मोड़ नहीं कटिया जा सकता। समझ आई गल? तो इत्थे ये बन गई फ्रिक्शन की एडवांटेज भी, ये सानू मोड़ कट्टन च लैवल रोड ते हेल्प करती है। हुण लिखो ऑन बैंक रोड, देखो बेटा बैंक रोड दे उपर मोड़ कटदे वक्त क्या फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं है? उहदा जवाब है वो डिपेंड करता व्हीकल की स्पीड ते। बैंक रोड के उपर टर्न लैन दे लई फ्रिक्शन चाहिदी है कि नहीं चाहिदी, ये डिपेंड करेगा व्हीकल की स्पीड ते। बैंक रोड के लिए एक इदां दी वेलोसिटी है फिक्स, अगर उस वेलोसिटी नाल व्हीकल टर्न लै रहा तो फ्रिक्शन की कोई लोड़ नहीं। और उस वेलोसिटी नू ऑप्टिमम वेलोसिटी कहने आपां, ऑप्टिमम वेलोसिटी। तो अगर मैंने कोई कहे कि व्हीकल इज टेकिंग टर्न ऑन ए बैंक रोड विद ऑप्टिमम वेलोसिटी, इसका मतलब उस वक्त उहदे टायर्स के ग्राउंड च फ्रिक्शन जीरो है। पर जे उस तो घट या ज्यादा वा फिर फ्रिक्शन चाहिए, फिर रिक्वायर्ड है। हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा पुत्तर, देखो हुण ये रिजल्ट आपां मैं तुहाडे सामने एक सड़क शो करती। इस लाइन का मतलब है दोनों किनारे सेम लैवल के, तो ये हो गई लैवल रोड। अच्छा, आ जिहड़ा रस्ता वा, इस रस्ते का ये की है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिहड़ा व्हीकल है अगर इत्थे है तो आ आर बन जाएगा, पर ये लैवल रोड है। पर आपां किहड़ी गल करन लगे हैं? बैंक रोड। इसका मतलब बाहरला किनारा अंदरले नालों उच्चा है। 3D लोकेशन दी जा सकती ना साडे वालों। तो जिहड़ी बॉडी है वो इत्थे आ गई, तो आ की है सर्कुलर पाथ दा रेडियस। हुण इस व्हीकल के ऊपर केड़ी-केड़ी फोर्स लगनी है?
एक तो फोर्स लगनी है वेट, दूसरी फोर्स लगनी है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी फोर्स लगनी है कि नहीं लगनी, ਉਹਦਾ जवाब होएगा जे बेटा इस व्हीकल की वेलोसिटी है ऑप्टिमम वेलोसिटी, फिर फ्रिक्शन नहीं होनी। और इस ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? तो ओदा आ जेड़ा एंगल शो कीता ना, इनू एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ऑप्टिमम वेलोसिटी का रिलेशन एंगल ऑफ बैंकिंग नाल आया, मतलब किसी भी बैंक रोड के लिए ऑप्टिमम वेलोसिटी कितनी होएगी वो आप इस फार्मूला तो कट सकते हैं। वो डिपेंड करेगी कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना वा, ते मोड़ कटते वक्त केड़ा रेडियस फॉलो किया जा रहा है और उस जगह पे जी कितनी है। तो आ एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा आर जी। कंडीशन है कि जो बैंक रोड के ऊपर व्हीकल टर्न ले रहा विद ऑप्टिमम वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन ने कोई रोल प्ले नहीं करना और इस केस जी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कित्थों आनी है पुत्र? देखो ध्यान दो इधर, जदों भी आपां सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, तो ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस सर्कुलर प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर है उन्होंने कुछ नहीं कहना, वो बैलेंस ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ना पूरी तरह नाल सर्कुलर प्लेन ਦੇ पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ਉਹਦੇ कंपोनेंट बनाने तो n ਦੇ कंपोनेंट बनाने हैं। तो n cos थीटा ਦੇ ਇਹਦਾ मतलब n cos थीटा mg ਨੂੰ बैलेंस करू ਤੇ n sin थीटा तो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी MAC। ठीक होगी गल? अच्छा हुण मान लो, सुनो, हुण मान लो एक सड़क है, बैंक रोड है, ओदी ऑप्टिमम वेलोसिटी हैगी है सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जे तां तुसी उस मोड़ के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर दे नाल ड्राइव कर रहे हैं, फिर तां टायर और ग्राउंड च कोई फ्रिक्शन नहीं होनी। पर मान लो थोड़े व्हीकल की स्पीड 60 नहीं 70 है या 50 है, घट भी है या वध है ऑप्टिमम तो, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी रोल प्ले करना। और कितना प्ले करना? देखो कि मान लो बैंक रोड के ऊपर जो व्हीकल है वो वेलोसिटी V0 का सी ऑप्टिमम, वो तो काम खत्म हो गया फार्म। तो व्हीकल की वेलोसिटी V है ग्रेटर देन ऑप्टिमम, तो केड़ी फ्रिक्शन होनी? स्टैटिक, समझ गए? और वो फ्रिक्शन होनी किधर नु है पुत्र? ये इधर, ठीक है। अच्छा मान लो ये जी वेलोसिटी है, आप दिमाग च रख लो 60, 70 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। सपोज 70 तो 80 हो गई, तामी स्टैटिक होएगी, 80 तो 90 हो गई, तामी स्टैटिक ही होएगी। पर 70 वाली स्टैटिक तो 80 वाली स्टैटिक ज्यादा होएगी, 80 वाली तो 90 वाली वेले दी स्टैटिक ज्यादा होएगी। पर स्टैटिक की एक लिमिट है ना, बस तो बस लिमिटिंग। तो
ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾबर। और ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त ये वेलोसिटी की हो गई मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बैंक रोड ਤੇ, क्योंकि जे इस तो ज्यादा वेलोसिटी नाल तुसी मोड़ कट्टिया बैंक रोड ਤੇ ਤਾਂ सड़क तो व्हीकल स्किड कर जाना बाहरली पासे। तो हुण इस केस पुत्र आ है एंगल थीटा। हुण जेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ਇਹਦੇ भी कंपोनेंट्स बनाने पैने, क्यों, क्योंकि ये भी पूरी तरह नाल अलोंग द रेडियस नहीं ना है, इधर नूं है रेडियस इतना है। तो ये कंपोनेंट्स की बनेंगे एफ एल cos थीटा और नीचे नूं तो हुण इस केस च n cos थीटा की आएगा mg प्लस, ठीक है, mg की वैल्यू आ गई n cos थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा। और आ दोनों फोर्सेस किधर को लग रही हैं, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो इन दोनों ने मिलके हाँ तो इथों आपां जदों रेशो लवांगे इन्हां दी मतलब एक्चुअली की कीता सी n cos थीटा कॉमन कढ लिया इथों। जदों n cos थीटा कॉमन कढिया तो आ tan थीटा बन जाना है 1 हो जाना ते n cos थीटा कढण नाल cos थीटा दा बाहर चला गया, n थल्ले आया, fl ओवर n नु म्यू s कहने हैं, उथों आया सारा। तो v मैक्सिमम आपा रिजल्ट की गल करिए तो अंडर रूट तो बैंक रोड के ऊपर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जिस दे नाल टर्न ली जा सकती है वो v मैक्सिमम वाला पार्ट। अंदर अंदर समझ लगी है गल जी। ते हम दोबारा देखो इत्थे असी मैक्सिमम वेलोसिटी कंसीडर की है और उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना तू है डाउन द बैंक रोड, एफ एल की डायरेक्शन की है थले नूं है ना। ते जे मान लो असी मिनिमम v मिनिमम कटनी होवे बैंक रोड ले फिर एफ एल की डायरेक्शन की कर देनी है ऊपर नूं। और इस फार्मूला च v मिनिमम कटण लई की करना, जिथे म्यू एस लिखिया ना ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ वाला साइन उल्ट कर देना। ਇਹਦਾ मतलब v मिनिमम ਕਿਹਦੇ बराबर आ जू अंडर रूट tan थीटा माइनस म्यू एस और नीचे 1 प्लस म्यू एस tan थीटा आर जी।
कंडीशंस निकालियां ये है, चाहे लेवल रोड सी चाहे बैंक रोड है, ये कंडीशन है कि अगर असी नहीं चाहते कि साडा व्हीकल टर्न लेंदे वक्त स्किड करे, सड़क तो उतर जाए थले, तो ओदी वेलोसिटी लेवल रोड ते वध तो वध कितनी होनी चाहिए सी, अंडर रूट म्यू एस आर जी, ते बैंक रोड ते वध तो वध होनी चाहिए अंडर रूट टैन थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा इनटू आर। ये है कंडीशंस। हुण जिद्दां आपां इत्थे बैंक रोड दे लई किहड़ी कंडीशन कड्ढी सी, ऑप्टिमम वेलोसिटी दी भी कड्ढी है, उदां ही लेवल रोड दे ऊपर कोई भी साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट आपां देखदे हैं जदों साइकलिंग या मोटरसाइकलिंग की रेस हुंदी है, उदों की हुंदा वा, मोड़ के आके ना वो जिहड़े मोटरसाइकिलिस्ट है वो की करते हैं, अपने आप को थोड़ा जिहा टिल्ट कर लेंदे हैं। वो जिन्ना एंगल टिल्ट करते हैं वो एंगल ऑफ बेंडिंग है, इत्थे बैंकिंग है वो बेंडिंग हो गया। और वो एक्चुअली इदा क्यों कर रहे हैं, वो जिदा इत्थों असी बैंक रोड तो हेल्प ले रहे हैं, उत्थों वो बेंड होके हेल्प ले रहे हैं, और वो मैक्सिमम कितना स्पीड दे नाल बेंड होके चल सकते हैं, वो v मैक्सिमम का सेम फार्मूला होता है, और ऑप्टिमम वेलोसिटी वाला भी सेम फार्मूला, बस फर्क की पैना इत्थे जिहड़ा थीटा एंगल है वो बैंक रोड का एंगल है, ते उत्थे थीटा की होना वर्टिकल दे नाल जिन्ना वो एंगल बेंड कीते है, तो सिर्फ इतना फर्क आना, होर कुछ नहीं फर्क, डिफरेंस सेम, तो याद रख लेना। अच्छा हुण नेक्स्ट पॉइंट है पुत्र, लिख लो हेडिंग, कितना टाइम हो गया, 8 बज गए। हेडिंग लिख लो, ये लास्ट टॉपिक ही है पर इन थोड़ा डिटेल्स करेंगे। कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग of vehicle while taking turn दो गल्लां तुहानूं दसियां सी पुत्र, देखो एक हुंदा स्किड करना, एक हुंदा ओवरटर्न, बई पलट ही गया, ठीक है। जदों स्किड होना तो तुसी सड़क तो थले उतर जाना किनारे तो, ते जदों ओवरटर्न करना था टायर ऊपर हो गए, बॉडी थले रह गई। हुण ये ओवरटर्निंग की कंडीशन है, जबकि ये स्किडिंग की कंडीशन सी, है ना, ये दो अलग कंडीशन है। हुण इहदे विच आपां देखांगे कि कोई भी व्हीकल मोड़ कटदा होया ओवरटर्न ना करे, वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करदा, तो आपां इत्थे मैथमेटिकली ओहदा फार्मूला लिखांगे। वो पुत्र देखो वो दो गल्लां ते डिपेंड करू, एक भी उस व्हीकल दे टायर्स जिहड़े है, राइट टायर ते लैफ्ट टायर, इन्हां दे विच जिन्ना ज़्यादा गैप होएगा, हुण तुसीं नोट कर सकते हैं अजकल चले है ई रिक्शा, ई रिक्शा कॉम्पैक्ट साइज च है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है ना, इस करके मतलब जदों मोड़ ते कई बार ये पलट जाता ईजीली। क्यों पलट जाता, क्योंकि टायर दे विच जिहड़ी विड्थ है, टायर दी विड्थ नहीं मैं कह रहा, टायर दे विच एक्सल जिहड़ा वा उहदी लंबाई जिहड़ी है वो घट है, और फार्मूला च देखो, इसे करके तुसीं नोट करो जिन्नियां रेसिंग कार्स है वो
उन्होंने टायर गैप पे होंगे ज़्यादा, है ना, तो वो इस कंडीशन करके है, वो आएगा अपना फार्मूला। दूसरा पॉइंट होंदा कि उस व्हीकल के पलटन के ओवरटर्न के चांसेस ज़्यादा होने हैं जिहदे विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी उच्चा होना। मतलब सब तो ज्यादा ओवरटर्न के केसेस होंगे है ट्रक दे नाल, क्योंकि ट्रक च कई बारी समान है उपर तो उपर तक भरिया होंदा भारा समान, वो पलटन के चांसेस ज्यादा होंगे। या पलटन के चांसेस होंगे आ भी जो गन्ने का मौसम आता ट्रालियां च गन्ना उपर तक लद्या होंदा, उहदे पलटन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये प्रिकॉशन लैन की भी गल होंदी है। कई बार असी लोग की करते हैं भी उधरों ट्राली जा रही है गन्ने की भरी, तो आप नाल ही हौली हौली मजे नाल जाते हो, गैप बना के रखो, क्योंकि वो ओवरटर्न करने के चांसेस मैक्सीमम होंगे। क्योंकि जिन्ना सिस्टम च सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऊपर होएगा ना, तो वो ओवरटर्न करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो आएगा फार्मूला भी अपना। और इसे करके ही तुसी देखते हैं कि जिहड़ियां डबल डैकर बसेज है वो चलाइया नहीं जांदियां। एक टाइम सीगा डबल डैकर बसेज इंट्रोड्यूस हुई सी, पर उन्होंने प्रॉब्लम ही ये सी कि मोड़ ते आके पलटन के चांसेस बड़ा प्रिकॉशन लैके चलाना पैंदा। मीनस डबल डैकर बसेज दे विच जिहड़ा जिद्दां अपनियां बसेज दे विच थल्ले 50 सीटां वा ते 100 बंदा भरिया हुंदा है ना, विचों अद्धे खड़े अद्धे बैठे आ। ते डबल डैकर बसेज दे विच जिहड़ी फर्स्ट फ्लोर है उहदे च सारे बंदे की होने चाहिए है बैठे, क्योंकि जे खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी होर उच्चा हो जाएगा। तो वो बड़ा प्रिकॉशन नाल चलानियां पैंदियां भी हैं, ये नहीं भी कंडक्टर सीटी मारी जा रहा है आजो आजो आजो, है ना, वो प्रॉब्लम। तो उसका कारण की है कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिन्ना उच्चा होएगा पलटन के चांसेस ज़्यादा वा, टायर्स दे विच विड्थ जिन्नी घट होएगी पलटन के चांसेस ज्यादा वा। इसे करके सोच के देख लो जिहड़ियां रेसिंग कार्स है वो कॉम्पैक्ट थल्ले नूं है ना उपर नूं घट होंदियां ते टायर्स वाइड होंदे, ताकि वो ओवरटर्न ना कर जाए, क्योंकि उन्होंने स्पीड बहुत ज्यादा। तो हुण ये लास्ट पॉइंट है, एक प्लस ये नाल दीयां प्रॉब्लम्स डिस्कस करांगे। तो ये जी क्लास एक तो कल क्लास होनी अपनी है ना, हम तो स्कूल जाना ते छुट्टियां करनी, तुम कल की करन जाना स्कूल?